जो आज हम रैशनल नंबर्स परमीय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने पहले आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने 2 परमीय संख्याओं को जोड़ना आपको बताया था और परमीय संख्याएं क्या होती हैं वह भी बताया था। परमीय संख्याएं जोड़ने में भी 2 तरह के सम्स थे, पहला जिसमें कि हर समान हो और दूसरा जिसमें कि हर अलग अलग हो। ठीक है, अब ये एक और वो है एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं जिसमें हम 2 परमीय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक परमीय संख्या के नीचे हर नहीं है। आपको इसके नीचे कुछ हर दिख रहा है? आप लोग कहेंगे नहीं मैम कोई हर नहीं है, लेकिन है। इसके नीचे जो हर है वो हमारा क्या है? 1। तो अगर इस तरह की आपको संख्याएं दी गई हों जिसमें दूसरे के नीचे हर ना लिखा हो तो हम उस संख्या के नीचे क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अब परमीय संख्या हमारी क्या हो गई? 2/1 और माइनस का 11/9। अब हम क्या करेंगे? प्रोसीजर हमारा पहले जैसा ही रहेगा। हम 1 और 9 इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आएगा? 9। फिर से हम 1 का 9 में डिवाइड करेंगे। जब आप 1 का 9 में डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 9। उस 9 का हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 हो गया 18। अब इसके बाद इस 9 का 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 9, 1 आया। इस 1 को हम -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -11। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि 18 - 11 हो जाएगा 7/9। इसी तरीके के एग्जाम्पल और हम लेके चल रहे हैं जिसमें -3 प्लस -2/-3 है। अब देखो बच्चों इसमें -3 के नीचे कोई हर नहीं है, हमने फिर से इसके नीचे 1 लिख लिया, लेकिन इसमें दोनों संख्याएं हमारी कैसी हैं? माइनस की हैं और हर भी हमारा माइनस का है। तुम लोग को मैंने इसे सॉल्व करना बताया था। यही संख्याओं में हम क्या करते हैं? -1 का गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे हर को पॉजिटिव बनाना है। तो -1 का गुणा ऊपर करेंगे और -1 का गुणा नीचे करेंगे, जिससे हमारा हर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया -3 + 1 यानी कि माइनस का 3/1। -2 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 2, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3। इसको हम डायरेक्ट 2/3 भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे ये पॉजिटिव हुआ। आप चाहो तो इसको -2/-3 के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हो। ठीक है, अब 1 और 3 फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या मिलेगा? 3। 1 का 3 में डिवाइड करो, क्या आया? 3। इस 3 का हम -3 से क्या कर देंगे? गुणा। जब हम 3 का -3 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस का 9। 3 का 3 में डिवाइड करो, क्या मिला? 1। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 2। -9 + 2, एक माइनस है और एक प्लस, क्या करोगे? घटाओगे। तो 9 में से 2 गया 7। लेकिन मैंने तुम लोग को बताया था साइन हमेशा बड़ी वाली नंबर का लगता है। बड़ा नंबर क्या है? 9। कैसा है? माइनस का है। साइन किसका आएगा यहाँ पर? माइनस का 7/3। इसके बाद अब हम इसमें परमेय संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। पहली प्रॉपर्टी है संवरक प्रगुण। संवरक प्रॉपर्टी वो क्या होती है? ये तुम लोग को मैंने कल पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि जब हम 2 परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको जो योगफल मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो भी क्या हो गया? परमेय संख्या होगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम लोग को एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया 2/-15 प्लस माइनस का 9/10। अब देखो बच्चों इसमें फिर से वही चीज़, ये हर हमारा कैसा है? माइनस का है, इसी में प्लस का बनाना है। तो क्या करोगे? -1 का गुणा ऊपर करोगे और -1 का गुणा नीचे करोगे। तो ये संख्या मेरी क्या बन जाएगी? -2/15 और -9/10 को हम एज इट इज़ नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे 3rd स्टेप तक। ठीक है, इसके बाद 15 और 10 इन दोनों का एलसीएम मैंने यहाँ निकाल कर दिखाया है। एलसीएम मुझे लगता है आप लोग को शायद समझ में भी आ गया होगा। 50 फिर से एक बार और समझा दे रही हूँ। 15 और 10 एक नंबर ऐसा लिखो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो मैंने लिखा 5। 5 का 15 में डिवाइड किया, क्या मिला? 3। 5 का 10 में डिवाइड किया, क्या मिला? 2। अब फिर एक नंबर लिखो, मैंने लिखा 2। 2 का 3 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम 3 को यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन 2 का 2 में डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 1 2, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब क्या नंबर लोगे आप? ये संख्या तो 1 हो गई। अब बची 3, मुझे इस 3 को भी 1 करना है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर 3 से। 3 का 3 में डिवाइड करो, क्या आ गया? 1। अब 5, 2 और 3 इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम हमारा क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। ठीक, इस एलसीएम को यहाँ लिखो। अब क्या करते हैं?
हर का इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं, यानी कि 15 का 30 में डिवाइड करो क्या मिलेगा 2, इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो क्या मिला 4 -4। अब इसी प्रकार से 10 का 30 में डिवाइड करो क्या मिलेगा 3, 3 को हम -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या मिलेगा -27। इस ब्रैकेट को ओपन करो, कैसे करोगे, ब्रैकेट के बाहर जो प्लस है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब -4 -27, जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 4 में 27 जोड़ने पर क्या आएगा 31, लेकिन साइन किसका लगाओगे, माइनस का। देखो -31/30 ये जो हमारा आंसर मिला है ये भी एक यही संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, समवरक प्रगुण बोलते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम है क्रम विनिमय, मतलब अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं जैसे कि P/Q और R/S, जब आप उनको जोड़ते हो तो अगर आप इनके ऑर्डर को चेंज कर दोगे, मतलब अगर हम R/S को पहले लिख दें और P/Q को बाद में लिखें और फिर इन दोनों को जोड़ें तो आंसर हमको कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया भी है कि 1/2 + 5/6 = 5/6 + 1/2। मैंने क्या किया, इन दोनों का ऑर्डर आपस में यहाँ पर चेंज कर दिया। अब देखो बच्चों पहले हम LHS लेके चल रहे हैं। LHS में हमको LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 1/2 + 5/6, 2 और 6 का एलसीएम क्या आया, यहाँ मैंने निकाल के समझाया है कि एलसीएम हमारा क्या आ गया 6। ठीक है, हमने एलसीएम को यहाँ 6 लिखा। अब क्या करोगे, इस 2 का इस 6 में क्या करते हैं, अब तक शायद समझ में आ जाना चाहिए, 2 का 6 में डिवाइड करते हैं, क्या आंसर मिलेगा 2 3 = 6। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 = 3। इसी प्रकार से 6 का 6 में डिवाइड करो क्या मिलेगा 1, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 5। दोनों संख्या प्लस की हैं, जोड़ देंगे, 5 और 3 8/6। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी प्रकार से राइट हैंड साइड RHS को हम सॉल्व करेंगे। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या नंबर लिखा है आपके 5/6 + 1/2। एलसीएम बच्चों सेम होगा 6, वही प्रोसीजर होगा, 6 का 6 में डिवाइड करो क्या मिलेगा 1, 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लो क्या मिल जाएगा 5। इसी प्रकार से 2 को 6 से डिवाइड करो, 2 3 = 6, आंसर आया 3, 3 बार डिवाइड गया। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 3, 5 और 3 को ऐड कर दो क्या मिला 6, 8/6। ठीक है, अब बच्चों तुम ये देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी आंसर हमारा 8/6 आ रहा था और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी आंसर हमारा 8/6 आ रहा था। इसका मतलब LHS = RHS। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो परिमेय संख्याओं के पोजीशन को अगर हम आपस में एक्सचेंज कर दें तो भी हमको आंसर कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। इस प्रगुण को हम बोलते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है तुम्हारी साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या होता है कि यदि आपको 3 रैशनल नंबर्स, 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं P/Q, R/S और T/Q, अगर आप इनको इस तरीके से जोड़ते हो, हमने P/Q और R/S को पहले जोड़ा, फिर जो आंसर आया उसमें हमने क्या जोड़ा T/U। ठीक, तो इसका एक ऑर्डर ये भी हो सकता है क्या कि हम R/S और T/U को पहले जोड़ दें और P/Q को बाद में जोड़ें, तब भी हमको आंसर कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब 3 संख्याओं में भी आप उनके ऑर्डर को चेंज करोगे तो आंसर हमको वही मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं साहचर्य प्रगुण। इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी है, जैसे कि -4/7 + 1/4 + 7/-16 = अब देखो बच्चों यहाँ पर मैंने -4/7 और 1/4 को पहले एक साथ जोड़ा है ना, लेकिन मैंने क्या कहा था हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया कि 1/4 को 7/-16 से पहले जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने -4/7 को जोड़ा। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या लिखा है, माइनस का 4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। क्योंकि देखो ये हमारा क्या है, बिग ब्रैकेट है, तो पहले हम इस बिग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए फिर से क्या करोगे, देखो दोनों के हर पॉजिटिव है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम मैंने बच्चों यहाँ पर निकालना तुम लोगों को बताया है। 7/4 पहले 2 से डिवाइड किया 7,2, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, क्या हो गया 7,1, फिर 7 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1,1। तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा 28। ठीक है, अब हमने क्या किया, 28 को यहाँ लिखा, 7 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4। 4 को इस -4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा -16। इसके बाद इस 4 का 28 में डिवाइड करो, 4 7 ज़ा 28, 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 ज़ा 7। ठीक, जो तीसरी परिमेय संख्या है उसको हम एज इट इज़ ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद बच्चों देखो ये -16 है, ये +7 है। 16 एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे। हमेशा क्या करते हैं, अगर एक संख्या माइनस और एक प्लस होती है तो उसे हम घटाते हैं। तो 16 में से 7 गया, कितना बचा 9। मैंने 0 9 लिखा है, आप 9 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, इसके बाद साइन किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 16, और 7 में से कौन बड़ा है, 16 बड़ा है, तो साइन किसका लगाएंगे, 16 का। 16 कैसा था, माइनस का, इसलिए क्या आ गया -9/28 प्लस -7/16। अब आप इन दोनों को फिर से सॉल्व कर सकते हो ना। हम क्या करेंगे, 28 और 16 का एलसीएम लेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है और इसका एलसीएम लेने पर मेरा आंसर आ रहा है 112। ठीक है, तो जो 112 एलसीएम मेरा यहाँ पर आया, इस एलसीएम को मैंने यहाँ पर लिखा। अब क्या करेंगे, 28 का इस 112 में हम भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। इस 4 का हम -9 से गुणा कर देंगे, तो 4 नेम 36, 4 9 ज़ा 36। लेकिन साइन लगाना मत भूलना, ये कैसा है, माइनस का, तो माइनस का 36। ठीक है, इसके बाद इस 16 का 112 में डिवाइड करो, 16 का 112 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 7 बार। इस 7 का -7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 7 7 ज़ा 49, लेकिन साथ में क्या है, माइनस, तो आंसर आएगा -49। यहाँ -49 लिख दिया। इसके बाद बच्चों देखो ये जो ब्रैकेट है, मैंने ब्रैकेट में -49 लिखा है, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करोगे, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और इस -30 को हम 36 को आगे वाले स्टेप में ऐसे ही लिखेंगे। तो आगे वाला स्टेप हमारा क्या होगा, -36 -49 इज इक्वल टू माइनस का 85/112। ठीक है, अब जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर मेरा आना चाहिए। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों। देखो राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। देखो LHS में हमने -4/7 और 1/4 को पहले सॉल्व किया था। अब RHS में हम 1/4 और 7/-16 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कैसा है, बिग ब्रैकेट है। तो 4 और अब देखो बच्चों इसमें जो हर है हमारा नेगेटिव है, इसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का 7/16 लिख दिया, पॉजिटिव हो गया। अब 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, माइनस के 4/7 को ऐसे ही लिख दो। 4 और 16 का मैंने यहाँ एलसीएम लेकर बताया है। देखो बच्चों ये जो एलसीएम है, ये एलसीएम हमारा क्या आएगा, ये एलसीएम मैंने यहाँ पर कितना निकाला, 16 निकाला। इस एलसीएम को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद इस 4 का 16 में डिवाइड करेंगे। सबको टेबल आती है ना, 4 का 16 में डिवाइड करने पर कितनी बार डिवाइड जाएगा, जल्दी बताओ, 4 टाइम्स जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 4 चौक 16। तो आप इस 1 में क्या करोगे, इस 4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या मिला हमारा, 4 मिला। ठीक, अब इसके बाद दूसरा हर हमारा क्या है, 16। 16 का 16 में डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 16 का 16 में डिवाइड करने पर 16 1 16 1 मिला। इस 1 को हम -7 से गुणा कर देंगे,
तो 1 को -7 से गुणा करने पर आंसर हमारा क्या आएगा -7। अब देखो बच्चों फिर से इस -7 हमारा किस में है, ब्रैकेट में है। मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो बाहर जो साइन है उसका मैं इस माइनस से गुणा कर दूंगी। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस। लेकिन जो -4/7 है वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो -4/7 को ऐसे ही लिखा, ठीक है। इसके बाद 4 और -7 क्या करोगे, घटाओगे। मैंने ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। 7 को 4 में से घटाने पर कितना मिलेगा 3, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 7, कैसा है माइनस का है, तो घटाने पर आंसर क्या मिलेगा -3/16। ठीक। अब फिर से मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, -4/7 और -3/16। और हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फिर से वही प्रोसीजर, हम 16 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, वही आएगा 112। ठीक है। फिर से वही स्टेप, इस 7 का 112 में आप डिवाइड करिए। मैंने यहाँ पर, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक रफ कॉलम इस तरीके से बनाकर डिवाइड कर लीजिए। कितनी बार गया 16 टाइम्स गया। 16 का -4 से मैं गुणा कर दूंगी। जो 16 का -4 से गुणा करने पर 16 का आंसर मिलेगा -64। उसके बाद 16 का डिवाइड 112 में करेंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार। उस 7 को हम -3 से गुणा कर देंगे, ये कितना मिल गया -21। फिर से वही चीज़ बच्चों, ये -21 ब्रैकेट में है, मुझे खोलना है, तो हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि ये जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा -64 -21/112। ठीक है। 64 और 21 दोनों ही कैसे हैं, माइनस के हैं, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। आंसर क्या आ गया मेरा 85/112। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर हमारे कैसे थे, माइनस के। हम उन्हें जोड़ेंगे ज़रूर, लेकिन साइन लगाएंगे हम माइनस का। ठीक है बच्चों, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रही हूँ जिनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये एक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करिएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी यूज़ की थी उन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं कि ये दोनों जोड़कर माइनस का 8/5 किस प्रॉपर्टी से हुआ। ठीक है। ऐसे ही जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, इनको ऑर्डर को जब चेंज करते हैं तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। जब हम 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, इसमें भी जब ऑर्डर को चेंज करेंगे जोड़ने पर, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा प्रगुण लगेगा। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस में प्रगुण के नाम बताने हैं।